Hello students, today we are going to start with the practical part of Partnership 1. Partnership 1 में हमने सबसे पहला जो अकाउंट बनाना है उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनल अकाउंट्स किया था, आई होप आप सबको याद होगा कि उसमें हम फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे और P&L अकाउंट में हमारे पास जो सबसे एंड में बच जाता था वो नेट प्रॉफिट था। क्योंकि वो नेट प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटर अकेले पर्सन को बिलोंग करता था, इसलिए हमें आगे कोई और प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती थी। उसके बाद हम सीधा बैलेंस शीट पे आ जाते थे। लेकिन पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स फाइंड आउट करने के बाद वो प्रॉफिट्स हमने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स को हमने पेमेंट्स कैसे करनी है वो हमने पहले पढ़ा है कि पार्टनर्स को हमने अगर डीड है, एग्रीमेंट है, तो हमने उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देनी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज करना है और इंटरेस्ट ऑन लोन उन्हें पे करना है। ये सारी चीज़ें हमने पार्टनर्स को पे करनी होती है या उनसे चार्ज करनी होती है, तो उसके लिए हमें एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी शुरुआत होगी, हमारे पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन होता है। नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट गिवन होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें से माइनस करना आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें से डायरेक्टली माइनस क्यों करना है वो भी सुन लीजिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इसमें से माइनस करना है। हम यहाँ पे ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि अगर हम लोन पार्टनर से ना लेके किसी बाहर वाले पर्सन से लेते तब भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता, क्योंकि मार्केट में से कभी भी बिना इंटरेस्ट के हम पैसा रेज नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो हम एक आउटसाइड लाइबिलिटी कंसिडर करके चलते हैं। वैसे आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जाती हैं P&L अकाउंट में, लेकिन अब हमें वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसकी एक इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो है प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन को डायरेक्टली माइनस कर दो। अब वो कैसे करना है वो अब आप उसके लिए क्वेश्चन को देखिए। ए गेव लोन ऑफ ₹15,000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन 1 जनवरी। प्रॉफिट्स हैं 31 मार्च 2018 के 34,000। ये प्रॉफिट्स हैं, इनको नेट प्रॉफिट बनाने के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इसमें से माइनस करना पड़ेगा। देखिए 34,000 प्रॉफिट है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस करना है। वो माइनस कैसे करेंगे, पहले उसकी कैलकुलेशन होगी। लोन कितना लिया है हमने पार्टनर से 15,000, कितने रेट पे लिया है 6%। कब लिया है 1 जनवरी को, और साल कब खत्म हो रहा है 31 मार्च को। 1 जनवरी से 31 मार्च तक हमें अभी लोन रेस किए हुए 3 मंथ्स हुए हैं, इसीलिए इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हुआ 3 मंथ्स के लिए 3/12 करके। जब आप कैलकुलेट करोगे आपकी वैल्यू आएगी 225। हमने उसको 34,000 में से माइनस कर देना है, तब हमारे पास आ जाएंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब इन प्रॉफिट्स को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले आपको मैं इस अकाउंट का क्राइटेरिया बताने लगी हूँ। जैसे हम P&L अकाउंट में 2 साइड सारे खर्चे डालते थे और बाय साइड हम डालते थे सारी इनकम्स, सेम क्राइटेरिया अब भी है। जो जो बिजनेस ने पार्टनर को देना है वो सब 2 साइड आएगा, जो बिजनेस ने पार्टनर से लेना है वो सब बाय साइड आएगा। सो लेट्स सी, सबसे पहले बिजनेस ने पार्टनर को देना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, ये सब पेमेंट्स तब होनी है जब पार्टनर्स में डीड होगी। अगर डीड ना हो फिर ये अकाउंट कैसे बनाया जाएगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। सो डीड वाले केस में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनना है, सबसे पहले हमने पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में आपको बताया होगा ए ने कितनी कैपिटल लगाई है और बी ने कितनी लगाई है। इसके वर्किंग नोट हम साथ साथ बनाते जाएंगे। ए ने कैपिटल लगाई 50,000, बी ने लगाई 30,000, और क्वेश्चन में ये भी बताया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने % देना है। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, पार्टनर्स की कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमें पता चल जाएगा हमने पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। फर्स्ट को मिलेगा 3,000, सेकंड को मिलेगा 30,000 का 6% 1,800। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में बताया हुआ है कि बी एक्स्ट्रा काम कर रहा है जिसके लिए उसने सैलरी चार्ज करनी है 500 पर मंथ। तो 500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो बी सैलरी कितनी आ गई 6,000। ए ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके बिजनेस की सेल करवाई 50,000 जिस पे उसको कमीशन मिलनी थी 5%। तो एज कमीशन आ जाएगी 50,000 इंटू 5, 2,500। फाइन, ये सब पेमेंट्स हमने करनी थी। अब हमने पार्टनर से लेना क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शॉर्ट फॉर्म आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, यू आर नॉट परमिटेड, इस बात का ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा, हमें क्वेश्चन में वो बताएंगे। ए ने 4000 विड्रॉ किया, बी ने 6000 विड्रॉ किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज करना है 5%, ये हमें बताया होगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए एक स्पेशल पॉइंट है, अगर हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि पार्टनर ने कब पैसा विड्रॉ किया है, तो हम एक एजम्पशन लेते हैं कि पार्टनर ने ड्राइंग्स मिड ऑफ द ईयर में लिए हैं। तो इसलिए ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट जो है वो हमेशा कितने मंथ्स का कैलकुलेट होगा, 6/12 का। जब मेंशन ना हो कि ड्राइंग्स कब की हैं, तब हमने 6/12 लगाना ही लगाना है। उस हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया 100 और 150। अब हमारा अकाउंट की सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो चुकी हैं, हमने इस अकाउंट को क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रेडिट साइड का सभी वैल्यूज़ का टोटल करेंगे, वो आएगा 34,025। फिर हम टू साइड जितनी पेमेंट्स किए उनको माइनस करेंगे, इंटरेस्ट इन कैपिटल माइनस करेंगे, फिर सैलरी, फिर कमीशन, हमारा आएगा 20,725। अब ये वैल्यू हमने ट्रांसफ़र करनी है पार्टनर्स को, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए इज़ कैपिटल अकाउंट, बी इज़ कैपिटल अकाउंट। अब ये वैल्यू ये कैसे आई, ये हम क्वेश्चन में देखेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अब ए और बी का प्रॉफिट इसी रेशियो के अकॉर्डिंग निकलेगा। हमने देखा था P&L एप्रोप्रिएशन में हमारे पास प्रॉफिट्स आए थे 20,725। अब इसमें से हम ए का शेयर कैसे निकालेंगे ए का शेयर है 3, अपॉन क्या लेना है, सारी रेशियोज का टोटल, 3 + 2 टोटल कितना आ गया 5। तो पहले का शेयर निकालने के लिए उसकी जो वैल्यू बन रही है अपॉन टोटल ऑफ रेशियोज। बी का शेयर निकालने के लिए बी की जो वैल्यू है उसको न्यूमरेटर लेंगे अपॉन सारी वैल्यूज का टोटल। तो इस तरह से हम ए और बी का प्रॉफिट निकाल के इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक बात और, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना दी हो तो इनकी शेयरिंग रेशो बन जाएगी 1:1, मतलब पहले का शेयर 1/2, दूसरे का भी 1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब आप अपने सम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।